कि एसटीएफ की गोली जात देखकर चल रही है। मुख्यमंत्री जी विशेष जात को टारगेट बना रहे हैं। जात देखकर नहीं, आपने अपना फर्ज और मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो न्याय होना चाहिए, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कल से उनका कोई बयान में टेलीविजन करीब 2-3 घंटे रात में देखा, सुबह देखा, फिर आप लोगों के माध्यम से तमाम चैनल समाचार के माध्यम से यूट्यूब और सब लिंक से मिल ही जाते हैं। हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि योगी सरकार की ज्यादा किरकिरी हो गई मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर के, उसके बाद डैमेज कंट्रोल को करने के लिए ठाकुर का इनकाउंटर कर दिया गया। ये कि योगी सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी हो गई थी, उससे बचने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने जातिवादी मानसिकता फैलाकर करने का काम किया है। उन्होंने अपराधी को नहीं देखा, पुलिस की जांच को नहीं देखा, उस अपराध में उस मुलजिम को नहीं देखा। किरकिरी सरकार को कर देना यह गलत बात है। अतीक अहमद जैसे गुंडे पनप फूल रहे थे इलाहाबाद में, प्रयागराज के अंदर, जब उमेश पाल की हत्या हो जाती है, राजू पाल की हत्या हो जाती है, अतीक यादव जैसे व्यक्ति ने उमेश पाल की अगर हत्या किया है, उमेश पाल को गोली मरवाया है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। क्या वह उमेश पाल कोई पाल नहीं था? मैं भी पाल हूं। मैं भी अगर यह कह दूं कि उमेश पाल, मैं भी जाति अगर बात करूं कि उमेश पाल का हत्या हुआ और अतीक अहमद को कोई सजा नहीं दी गई, राजू पाल के हत्यारे को अतीक अहमद ने हत्या किया, कोई सजा नहीं दी गई, ठीक था। उन्होंने, योगी जी ने, भाई कानून के मुलजिम था, लेकिन उसकी हत्या हुई, वो तो जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। हो सकता किसी दूसरे ने किया, लेकिन उस पर एक्शन लेना, उस पर कड़ी कार्यवाही करना, यह मुख्यमंत्री जी ने की। अगर अनुज प्रताप का इनकाउंटर अभी आपने देखा है कि जो है वही एसटीएफ के लोग करते हैं, लेकिन उनके पिताजी भी, जो अनुज के पिताजी हैं, वो भी एक सवाल खड़ा करते हैं। मेरे बेटे के ऊपर सिर्फ एक ही मुकदमा था उनके जानकारी में, लेकिन जो कम मुकदमे के लोग यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस उन्हीं को मार रही है, जो बड़े बड़े अपराधी उनको नहीं मार रही। जैसे विपिन सिंह 30 से 35 मुकदमे बता रहे हैं, इस तरह के जिसके ऊपर ज्यादा मुकदमे हैं उनको क्यों एसटीएफ नहीं मार रही है, और जिनके ऊपर कम मुकदमे उन्हीं को मार रही है। ये भी एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। देखिए, उन्होंने आरोप लगाया है, उसमें थोड़ा सा जातिवादी आरोप भी था उनका, कि अखिलेश यादव जी को उन्होंने स्पष्ट बोला था, उनके पिता जो काउंटर हुआ है, कि अब उनका कलेजा ठंडा पड़ गया। सबने देखा है इस चीज़ को, पेपर में भी आया था, उनका वीडियो भी जारी हुआ था। लेकिन अब बात आ गई अखिलेश यादव जी की। सुशील जी, आप बताइए कि जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और उनके सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने सीधे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया कि एसटीएफ की गोली जात देखकर चल रही है। मुख्यमंत्री जी विशेष जात को टारगेट बना रहे हैं। जब मैंने पहले बार भी मैं कह रहा हूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। जब कल अनुज सिंह का इनकाउंटर हुआ, तो सर्वप्रथम सबसे पहले अगर किसी का धर्म कहता था तो अखिलेश यादव जी का यह धर्म कहता था कि वह मीडिया के सामने आ जाए और यह बोल दे कि योगी जी ने अपराधी के ऊपर टारगेट किया है, जात के ऊपर नहीं टारगेट किया है। क्योंकि अगर जात के ऊपर टारगेट करते तो शायद अनुज सिंह का इनकाउंटर नहीं हुआ होता। अपराध के ऊपर टारगेट हुआ है, और अपराध का खात्मा करने के लिए पुलिस मुठभेड़ में वह अपराधी मारा गया है जो सुल्तानपुर डकैती कांड में मुलजिम था। लेकिन अखिलेश यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को इस चीज की बधाई देना चाहिए था कि आपने जात देखकर नहीं, आपने अपना फर्ज और मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो न्याय होना चाहिए, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस न्याय को किया है। किसी पीड़ित के साथ उसका लूटा हुआ माल बरामद हुआ, और उसमें जो शामिल मुलजिम थे, जो पुलिस मुठभेड़ में जो इनामी थे, जो फरार थे, पुलिस मुठभेड़ में वह मारे गए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र। लेकिन अखिलेश यादव जी कल से भूमिगत हो गए। कल से उनका कोई बयान में टेलीविजन करीब 2-3 घंटे रात में देखा, सुबह देखा, फिर आप लोगों के माध्यम से तमाम चैनल समाचार के माध्यम से यूट्यूब और सब लिंक से मिल ही जाते हैं। मैंने कहीं अखिलेश यादव जी को नहीं देखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बधाई दिया। अब आप बताइए, इसमें हम क्या कहेंगे? अब क्यों नहीं बोल रहे अखिलेश यादव जी? अब तो जाति की बात नहीं रह गई, अब तो अपराधी मारा गया, वह भी अनुज सिंह अपराधी मारा गया। अब तो यह उनके स्वजाति जात का कोई मतलब तो है नहीं। अब तो क्षत्रिय समाज का अपराधी था, ठाकुर बिरादरी का अपराधी था, उस अपराधी को इनकाउंटर में मारा गया। तो अखिलेश यादव जी इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि योगी जी जात देखकर नहीं करते? अगर योगी जी आज जात देखते होते, शायद अनुज का, मैं बार वही कह रहा हूं कि आज अनुज का इनकाउंटर नहीं होता। आप एक चर्चाओं का बाजार और गर्म है, उसको भी आपको बता देना चाहता हूँ। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि योगी सरकार की ज्यादा किरकिरी हो गई मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर के, उसके बाद डैमेज कंट्रोल को करने के लिए ठाकुर का इनकाउंटर कर दिया गया। ये कि योगी सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी हो गई थी, उससे बचने के लिए ऐसा किया गया है।
सुशील जी, किरकिरी कहाँ हुई है? मंगेश यादव एनकाउंटर केस में किरकिरे समाजवादी पार्टी के लोगों ने जातिवादी मानसिकता फैलाकर करने का काम किया है। उन्होंने अपराधी को नहीं देखा, पुलिस की जांच को नहीं देखा, उस अपराध में उस मुलजिम को नहीं देखा। किरकिरी सरकार को कर देना यह गलत बात है। तब कहाँ थे समाजवादी पार्टी के लोग जब अतीक अहमद जैसे गुंडे पनप फूल रहे थे इलाहाबाद में, प्रयागराज के अंदर, जब उमेश पाल की हत्या हो जाती है, राजू पाल की हत्या हो जाती है, तब कहाँ थे समाजवादी पार्टी के लोग? अखिलेश यादव जी का कभी बयान नहीं आया कि अतीक यादव जैसे व्यक्ति ने उमेश पाल की अगर हत्या किया है, उमेश पाल को गोली मरवाया है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। कभी आपने देखा अखिलेश यादव जी के बोलते हुए? केवल अखिलेश यादव जी स्वजाति के ऊपर जो है सीधे आरोप लगाते हैं। क्या वह उमेश पाल कोई पाल नहीं था? मैं भी पाल हूं। मैं भी अगर यह कह दूं कि उमेश पाल, मैं भी जाति अगर बात करूं कि उमेश पाल का हत्या हुआ और अतीक अहमद को कोई सजा नहीं दी गई, राजू पाल के हत्यारे को अतीक अहमद ने हत्या किया, कोई सजा नहीं दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने उस हत्यारे को सजा दिलाने का काम किया। अतीक अहमद को ठीक था, उन्होंने, योगी जी ने, भाई कानून के मुलजिम था, लेकिन उसकी हत्या हुई, वो तो जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। हो सकता है किसी दूसरे ने किया, लेकिन उस पर एक्शन लेना, उस पर कड़ी कार्यवाही करना, यह मुख्यमंत्री जी ने किया। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े अपराधी थे, ठीक है, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े अपराधी थे, इसको हम लोग भी मानते हैं, लेकिन आप यही जो पुलिस पीठ थपथपाती है कि मैंने बड़े अपराधी को मार गिराया, पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद, उनके भाई की हत्या होती है खुलेआम, जबकि सैकड़ों की संख्या में फोर्स रहती है। क्या उस समय पुलिस का जो है सूत्र, जो विशेष सूत्र उनके होते सब फेल हो गए? सवाल तो उस पर उठता है, जीरो टॉलरेंस नीति कहाँ गई तब आपकी? अपराधी खुलेआम पुलिस के बीच में मार के गिरा दे रहे हैं, जो सांसद था, जो विधायक था, ऐसे लोगों को मार दे रहे हैं अभिरक्षा में। जब घटना होती है, पुलिस अभिरक्षा में हो या कितनी भी सुरक्षा के घेरे में हो, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर गोली चल गई थी, आप बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा अतीक अहमद की सुरक्षा नहीं थी, लेकिन घटना हो गई और जो घटना में मुलजिम है भाई जेल में है, उनके ऊपर कार्यवाही सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है। घटना हो गई, ऐसा थोड़ी था कि पुलिस के मन से और सरकार के मन से उनकी हत्या हो गई। भाई जो घटना करने वाले थे वह तुरंत मारने के बाद सरेंडर भी किए, वीडियो उसका सब, उसमें कुछ कहने का विषय ही नहीं, हम क्या कहेंगे, आप सब जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन मामला यहाँ ये आता है कि जिस मामले में जो व्यक्ति नामजद मुलजिम हो, जिसका वीडियो फुटेज हो, वॉइस रिकॉर्डर हो, धमकी का हो, रंगदारी का हो, हत्या का हो, लूट का हो, वह व्यक्ति इतने दिनों तक समाजवादी पार्टी की सरकार में पोषित किया जाए, उसके द्वारा फला फूला जाए और उसका कदम अपराध का ग्राफ घटने की बात ही छोड़ दीजिए, वह बढ़ता चला जाए। कष्ट इस चीज का है कि आज समाजवादी पार्टी के लोग जब अपने शासनकाल में अपराधियों का बढ़ावा देने का काम करते थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब उसी अपराध का खात्मा करने का प्रण योगी जी ने लिया है, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में पीड़ा क्यों होती है?